हम अक्सर कहते हैं कि विचार विमर्श करने दो, तभी जाकर एक सही निष्कर्ष निकलेगा, सही निर्णय निकलेगा और उसी निर्णय पर, उसी निष्कर्ष पर हम आगे बढ़ेंगे। ये बात भी सही है, परंतु क्या ये बात सदैव के लिए सही है? आप इस पर क्या उत्तर रखते हैं, क्या राय रखते हैं? मेरे अनुसार बंधुगण, विचार विमर्श करके तो अच्छा निष्कर्ष निकलेगा, अवश्य, ये सुनिश्चित है। परंतु कैसा विचार विमर्श और किसके मध्य विचार विमर्श हो रहा है? कैसे चेतनाओं के मध्य बातचीत हो रहा है, कथा हो रहा है और किस विषय पर विचार विमर्श हो रहा है? अगर एक शब्द में कहूं, उसका गुणवत्ता कैसा है? गुणवत्ता में विषय भी आ जाता है तथा विषयों को विचार विमर्श करने वाला, उस पर मनन करने वाले, चिंतन करने वाले, राय रखने वाले की चेतना भी कैसी है? हर एक मनुष्य अपने आप में एक स्वतंत्र प्रवृत्ति रखते हैं और यही उनकी खूबी भी है तथा यही हानि भी। खूबी इसलिए क्योंकि जब आप किसी विषय पर चिंतन करने बैठेंगे, मनन करने बैठेंगे, उस पर कुछ निर्णय लेना चाहेंगे, उससे पहले आप उस विषय पर सभी कोणों अनुकोणों से उस पर दृष्टिपात करना चाहेंगे। अब देखेंगे कि जो आप निर्णय लेने वाले हैं वो किस प्रकार लाभदायक है, या फिर कहिए जो निर्णय आप ले रहे हैं क्या वो वास्तव में फलदायक है? क्या उससे बेहतर निर्णय नहीं हो सकता? क्या उससे बेहतर समाधान नहीं है? अगर है तो फिर हम ये निर्णय क्यों ले रहे हैं, वो बेहतर समाधान क्यों नहीं ला रहे हैं? यही विविधता हमें एक उत्तम निष्कर्ष तक लेके जाती है, एक उत्तम समाधान देती है। और इसीलिए सभी मनुष्य एक तरह का नहीं है, अलग अलग है, यही खूबी है। परंतु यही हानि तभी है जब मैं कहता हूँ हर एक मनुष्य एक तरह का नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हर एक मनुष्य का चेतना एक प्रकार का नहीं है। तो आप सिर्फ ये कहकर कि हर एक मनुष्य एक तरह का नहीं है, इसीलिए जिसको भी चाहे उसको ले आकर बैठा दो और विचार विमर्श करने लगो, नहीं, ये सही नहीं है। आपको सिर्फ उत्तम चेतना वाला मनुष्य ढूंढना है। उसी उत्तम चेतना श्रेणी में अब विभिन्न तरह के मनुष्य लाइए। अब वो उच्चम कोटि, उच्चम चेतना वाले द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, जो मनन किया जाएगा, वो उत्तम समाधान देगा, उत्तम निष्कर्ष देगा, उत्तम पथ प्रदर्शक होगा, रोशनी की तरह कार्य करेगा। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? जैसे मानो अगर मैं दो व्यक्ति के भीतर एक बातचीत कराऊं, एक विचार विमर्श कराऊं, और वो भी कैसा, जो कह रहा है या फिर जो बोल रहा है, या फिर मानो उनमें से एक को सिर्फ फ्रेंच भाषा ही आती है और वो निरंतर अत्यंत मग्नता, एकाग्रता के साथ फ्रेंच भाषा में लगातार 2 घंटा से बोलते ही जा रहा है और वो सोच रहा है वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है। कदाचित हो भी सकता है वो फ्रेंच भाषा में जो भी बोल रहा है अत्यंत महत्वपूर्ण बातें रख रहा है, ज्ञानप्रद, विवेकयुक्त शब्द के माध्यम से वो जिस विषय पर वक्तव्य देना चाहता था या फिर जो समझाना चाहता था वो वही कर रहा है। परंतु इसको सिर्फ वही समझ सकता है जिसको फ्रेंच आता है। यानी वक्ता अगर फ्रेंच भाषा में चाहे 2 घंटा हो, 5 घंटा हो, 6 घंटा हो, ऐसे बोलते ही जाए और उसका गुणवत्ता चाहे कितना भी अधिक हो, लेकिन अगर सामने वाले दर्शक में किसी को फ्रेंच ना आता हो
कोई फ्रेंच नहीं जानता हो, किसी को फ्रेंच की समझ ही नहीं हो, क्या वो कुछ समझ पाएगा? नहीं। इसका मतलब वो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बर्बाद हो गया। मानो ये ऐसा हुआ जैसे कोई पानी के ऊपर हथौड़ा मारकर पानी का आकार बदलना चाहता है ना? परंतु वो ये भूल जाता है कि पानी का स्वरूप, पानी का प्रवृत्ति, पानी का आकार यही है कि वो निराकार है, यानी जिसका कोई स्थायी आकार नहीं है। अब पानी में एक पत्थर मारकर उसमें अस्तित्व तो ला सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अशांत हो सकता है वो जलाशय, परंतु फिर से वही पानी का बुलबुला उसी पानी में मिल जाएगा, पानी फिर से वैसे ही निश्चल शांत हो जाएगा। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? ऐसा आप सब लोग जानते हैं और देख भी चुके हैं और इसको अनुभव भी प्राप्त कर चुके होंगे। अगर नहीं तो जाके आज ही कीजिए, देरी क्यों कर रहे हैं? तो आप विषय पर लौटते हैं। तो उस फ्रेंच वक्तव्य को समझने के लिए दर्शक को भी फ्रेंच आना चाहिए था, है ना? परंतु आता नहीं। तो क्या उस वक्तव्य का कुछ उपयोग हुआ? नहीं। उसी तरह मान लो वही व्यक्ति निरंतर आधा घंटा, 1 घंटा से फ्रेंच में कुछ कहते जा रहा है और अभी 2 मनुष्य के बीच बातचीत हो रहा है और सामने वाला मनुष्य को सिर्फ हिंदी आता हो या फिर अंग्रेज आता हो, इसके अलावा और कोई भाषा ही नहीं आता। उसी तरह ये भी अंग्रेजी में या फिर हिंदी में निरंतर कहते ही जा रहा है, परंतु वो 1 घंटे या आधा घंटे के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये कि जो फ्रेंच वाला आदमी जो कहा वो सिर्फ वही जानता है और अंग्रेजी या फिर हिंदी जानने वाला मनुष्य जो वो कहना चाहता था सिर्फ उसी तक ही सीमित रहा, वो फ्रेंच वाला समझ नहीं पाया। दोनों को समझने के लिए दोनों को एक ही स्तर पर आना पड़ेगा, या तो फ्रेंच वाला हिंदी या अंग्रेजी जान जाए या फिर अंग्रेजी और हिंदी कहने वाला फ्रेंच जान जाए, तभी जाकर उस बातचीत का एक सही निष्कर्ष निकलेगा, एक सही समाधान सामने खड़ा होगा। उस बातचीत को, उस वक्तव्य को आप उपयोगी मानेंगे, फलप्रद मानेंगे। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? इसीलिए मैं कह रहा था कि सिर्फ विचार विमर्श करने से कुछ नहीं होगा। विचार विमर्श में अगर गुणवत्ता हो, और गुणवत्ता किस स्तर का? चेतना के स्तर पर और विषय के स्तर पर, तभी जाकर कोई उत्तम निष्कर्ष निकलेगा, उत्तम समाधान निकलेगा। ये और भी साधारण तरीके से समझने के लिए मैं और एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक 10वीं श्रेणी का छात्र है और वहीं पर एक द्वितीय या तृतीय श्रेणी का छात्र है। आप कह रहे हैं कि 10वीं श्रेणी का छात्र और द्वितीय तृतीय श्रेणी के छात्रों में विचार विमर्श करके एक उत्तम समाधान निकल जाएगा, एक भली भांति निष्कर्ष निकल जाएगा, एक पथ प्रदर्शक मार्ग निकलेगा। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव है? नहीं। ऐसा संभव तभी है जब क्लास 2 स्टैंडर्ड का चेतना भी उच्चतम का हो और 10th स्टैंडर्ड का भी चेतना उच्चतम का हो, है ना? उनका बोध भी लगभग एक ही तरह का हो। अन्यथा क्लास 10 स्टैंडर्ड का लड़का क्लास 2 स्टैंडर्ड के लड़के के साथ क्या विचार विमर्श करेगा? क्लास 10 स्टैंडर्ड का लड़का ऐसे ऐसे टर्म, ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी, ऐसे ऐसे शब्द लाएगा जो क्लास 2 स्टैंडर्ड का लड़का आज तक कभी सुना नहीं या उसके विषय में कभी पढ़ा नहीं, उससे पूर्णतः अज्ञात है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? क्या इन दोनों के भीतर विचार विमर्श हो सकता है? अब तो कहोगे मात्रा में 2 इंसान हैं, ऐसे आप 100 इंसान भी सामने लाइए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मात्रा में फर्क नहीं पड़ता, गुणवत्ता में फर्क पड़ता है। अगर उत्तम चेतनाधारी 2 मनुष्य हो और निम्न चेतनाधारी 1000 लाख मनुष्य हो तो हमेशा ही उत्तम चेतना युक्त मनुष्य का निर्णय
सही होगा। और सही निर्णय मतलब ये नहीं कि वो सहज होता है, वो कष्ट होता है, समय मांगता है, धीरज रखना पड़ता है उसको सफलता की ओर बढ़ाने के लिए। सही चीज संघर्ष मांगता है, परिश्रम मांगता है, कष्ट पीड़ा को झेलना पड़ता है, बाधा को झेलना पड़ता है। इस संसार में जीवन है मतलब संघर्ष तो होगा ही, क्योंकि ना संघर्ष खत्म मतलब जीवन खत्म। और वो कैसा अवस्था होता है, तब अब सब में परिवर्तित हो जाता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? इस विषय में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु मुझे लग रहा है मैं जितना कहा हूँ वो समझने के लिए उपयुक्त है। क्योंकि ना एक विषय को आप छोटा से छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा से बड़ा भी कर सकते हैं, परंतु उसमें जो बाधा उत्पन्न करता है वो होता है समय। और अभी हमारा समय हो गया है कि हम आज के लिए यहीं पर पुण्य विराम दें। फिर से मैं किसी नए विषय लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, शांति में रहिएगा, धर्म, सत्य, न्याय के रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। सिर्फ कहना नहीं है, करके दिखाना है। जिसका वाणी, जिसका कर्म और जिसका विचार, ये तीनों एक ही समान पवित्र और उत्तम उच्च कोटि का होता है, वही महान मनुष्य होता है। जीवन में या तो जो अन्याय, अधर्म, असत्य है उसको मार जाओ, या फिर उनके सामने संघर्ष जूझते हुए, कड़ी टक्कर देते हुए मर जाओ। यही महानता का लक्षण होता है। मिट्टी का काया मिट्टी में ही मिलेगा, तो इससे घबराते क्यों हो? सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? तो और एक बार कहता हूं, किसी विचार विमर्श से कुछ नहीं होगा। विचार विमर्श अगर उत्तम चेतनाधारी मनुष्य के मध्य हो, तभी जाकर उससे एक उत्तम निष्कर्ष, एक उत्तम समाधान निकलेगा, पथ प्रदर्शक की तरह कार्य करेगा। अब मैं मेरा शुद्धतम बुद्धि में जितना हो सकता था उतना कह दिया। अगर कहीं पर कुछ भी त्रुटि लगा हो, कुछ भी गलत शब्द का प्रयोग किया हो, तो एक छोटे भाई के रूप में, एक परिवार सदस्य के रूप में मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं चेष्टा करूंगा कि अगले बार से ये त्रुटि और ना दोहराऊं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, धर्म के रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। सत्य बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, न्याय बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, तो अज्ञान, असत्य, अधर्म और अन्याय मिटते जाएगा। क्योंकि ना अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, रोशनी का अभाव ही अंधकार लाता है। आपको अंधकार से लड़ना नहीं है, आप रोशनी लाइए, प्रकाश लाइए, अंधकार अपने आप ही दूर होता जाएगा। हमें सिर्फ अपने जीवन में नहीं अपितु समाज में भी रोशनी लाना है। कहना नहीं है, करके दिखाना है।